सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा सारंडा के लोगों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं, खनिज से पहले जल जंगल और जमीन प्राथमिक। रांची में लैंप्स पैक्स को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन, लैंप्स पैक्स का कंप्यूटरीकरण जारी, बिरसा पक्का चेक डैम योजना की तैयारी तेज। रामगढ़ में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन आयोजित, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बने मुख्य अतिथि, वोकल फॉर लोकल के महत्व पर विशेष चर्चा। बेरमो में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का विरोध, संविधान समर्थकों ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र, 5 सूत्रीय मांगों में की बड़ी कार्रवाई की मांग। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, प्रबंधन की निकाली गई शव यात्रा, जेईटी परीक्षा परिणाम तक नामांकन पर रोक की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य कैबिनेट बैठक के बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सारंडा अभयारण्य और उसके जुड़े मुद्दों पर सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी और स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज संसाधनों से पहले लोगों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर यह पक्ष रखेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और चुनाव नियमावली में संशोधन किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारंडा की लड़ाई सिर्फ वहां के लोगों की नहीं है, बल्कि उनकी भी है और इसे हर हाल में जीता जाएगा। कैबिनेट की बैठक है, चर्चा तो होती है, चर्चा होनी भी चाहिए। जितनी चर्चा होगी उतना कई निष्कर्ष आते हैं। तो इस विषय पर सारंडा को लेकर के चूंकि कल सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है, इसलिए चर्चा हुआ और ये बात में सहमति बनी कि सबसे पहले सारंडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विषय को लेकर वहां के जल, जंगल, जमीन को लेकर हुआ। तो हम लोगों ने भी बिल्कुल अपने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी हालात में वो जंगल से ना निकल पाए। नेपाल हाउस में सहकारिता एवं भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लैंप्स पैक्स को ब्याज मुक्त लोन देने का प्रस्ताव पेश किया है। इसका उद्देश्य राज्य के लैंप्स पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बैठक में लैंप्स पैक के कंप्यूटरीकरण की प्रगति भी देखी गई है। इस साल बिरसा फसल बीमा योजना के तहत 13 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया। भूमि संरक्षण विभाग की बिरसा पक्का चेक डैम योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी गई और कहा गया कि तालाबों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया पूरी तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी और प्रमुख मौजूद रहे। आज 2 विभागों की समीक्षा बैठक में क्या-क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस योजना पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया? आज 2 बहुत अहम डायरेक्टरेट की समीक्षा की गई, एक सहकारिता और साथ ही साथ हमारा भूमि संरक्षण डायरेक्टरेट का, और सहकारिता विभाग से भी कई सारे महत्वपूर्ण स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि बिरसा फसल बीमा योजना
जो हम लोगों ने चलाया है, उसमें लगभग इस खरीफ सीजन के लिए जो हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किया था, उसमें लगभग 13 लाख का किसानों ने रजिस्टर किया है। और हमें आशा है कि अगर किसी तरह से भी नुकसान होता है तो उनको क्लेम्स भी उसका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा रबी मौसम के लिए भी हम लोग ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगा है। कुछ लैंड इंटीग्रेशन की समस्या होने के कारण ये थोड़ी प्रोसेस डिलेड है, मगर हमारे विभागीय स्तर से भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारा भारत सरकार के तरफ से और राज्य सरकार के ये से प्रयास से यहाँ पे लगभग 1500 लैंड स्पैक्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटरीकरण किया गया है और प्रशिक्षण भी उनको दिया जा रहा है। जो बचे लैंड स्पैक्स 1200 लगभग हैं, उनके कंप्यूटराइजेशन की भी तैयारी चल रही है। कुछ मैन पावर की कमी के बारे में जो बात आई है इन लैंड स्पैक्स को संचालन करने के लिए, उसके समाधान के लिए भी एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी स्कीम भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जितने भी लैंड स्पैक्स हैं जिनको पूंजी की कमी होती है, उनको हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम राज्य सरकार करेगी। रामगढ़ शहर स्थित पटेल छात्रावास में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण मेहता, सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल और धनंजय कुमार पुटसू समेत कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि रामगढ़ जिले में भी इस मुहिम को सफलता बनाने के लिए काम किया जाएगा। सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अभियान सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा आयोजित का निर्देश है। उसी निर्देश के तहत झारखंड में भी पूरे विधानसभा क्षेत्र वाइज आत्मनिर्भर संकल्प अभियान चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प को पूरा करने के लिए आम जनता की सबसे बड़ी जो ताकत है, तो इसमें जोड़कर जन आंदोलन का रूप देना। जिस तरह देश की आजादी के लिए एक जन आंदोलन चला था, उसी तरह भारत आत्मनिर्भर विकसित भारत बने, उसके लिए जन आंदोलन बने, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। क्योंकि किसी समय भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके संरक्षण में झारखंड में गैर कानूनी धर्मांतरण जारी है और सरकार के मुख्यालय से कुछ दूरी पर चांदगांव में लंबे समय से चंगाई सभा चल रही है, जिसमें चमत्कार के नाम पर विश्वास और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा। ग्राम सभा द्वारा विरोध और रोक की मांग के बावजूद सरकार पर कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रतुल ने यह भी कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। उन्होंने महाभिषेक नामक नए चर्चा पर भी नशा मुक्ति की आड़ में धर्मांतरण फैलाने का आरोप लगाया और पूरे राज्य में ऐसी सभाओं पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। ये तो सब लोग जान रहे थे कि इस सरकार जब पहली बार सरकार का गठन हुआ था 29 दिसंबर 2019 को, तो जो पहला वक्तव्य आया था माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पहले, वो आर्च बिशप का आया था। ये सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है और ये क्रिसमस गिफ्ट का जो रिटर्न गिफ्ट है, ये सरकार अभी तक लगातार दे रही है। आप देखिए, इस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल अभी भी लगातार जारी है। हम आपको दस्तावेज से प्रूव करेंगे कि किस तरीके से स्थानीय जो गैर क्रिश्चियन आदिवासी हैं, उनके विरोध के बावजूद भी, ग्राम सभा के विरोध के बावजूद भी ये धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा है और इसमें सरकार
कि संलिप्तता या संरक्षण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ताजा मामला जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार का जो मुख्यालय है प्रोजेक्ट भवन और पुलिस मुख्यालय, उससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक गांव है चांद, हरदार पंचायत में आता है चांद। और आपको पता है, चांद गांव में लंबे समय से, वर्षों से चंगाई सभा का आयोजन हो रहा है, गैर कानूनी चंगाई सभा का। इन गैर कानूनी चंगाई सभाओं में लोगों को बुलाया जाता है और उनसे चमत्कार को बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है सब प्रभु यीशु का जो है वो चमत्कार है। बीते दिनों कोर्ट परिसर में देश के मुख्य न्यायाधीश पर एक वकील द्वारा जूता फेंके जाने मामले को लेकर अम्बेडकर विचार विकास मंच की ओर से बेरमो के 4 नंबर जारीडी मोड़ में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। उक्त मामले को लेकर देश के कोने कोने में दलितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि संविधान को मानने वाले लोग धरने पर बैठकर राष्ट्रपति के नाम पर संयुक्त हस्ताक्षर कर दिल्ली भेजा जा रहा है। और दूसरे तरफ संवैधानिक चीजों पे हमला हो रहा है और लोगों का भटकाव करने के लिए सोच सकते हैं देश में जब चीफ जस्टिस जैसे लोगों पे जूता उठा लगा सकता है, एक आईपीएस अधिकारी आत्महत्या कर सकता है। और जब कोई घटना घटती है तो आप देखिएगा ना, सिलसिलेवार तरीके से होगा, लगातार होगा। ये कोई घटित घटना को आप जोड़ के नहीं से कर देंगे, घटना घट गई। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय परिसर में आज छात्र संघ ने जेईटी परीक्षा पूर्ण हुए बिना पीएचडी में एडमिशन पर रोक के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की, शव यात्रा निकाली। छात्र नेता विशाल महतो ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन झारखंड के छात्रों को पीएचडी में नामांकन से वंचित रखने के लिए साजिश रच रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत झारखंडी छात्र छात्राओं को पीएचडी जैसे डिग्री से उसके नामांकन से वंचित रखने का साजिश कर रहा है लोग, जिसके विरोध में आज हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया था, जो झारखंड सरकार के द्वारा जेट की परीक्षा लंबे वर्षों के बाद ली जा रही है, तो जब तक जेट की परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पीएचडी एडमिशन रोका जाए। क्योंकि नेट के माध्यम से हमारे जो पीएचडी, हमारे जो झारखंड के छात्र छात्राएं, जो हमारे भाई है, हमारे साथी जो हैं, वो उससे बहुत हद तक यहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग पास नहीं कर पाते हैं। और जो पीएचडी एंट्रेंस का रास्ता था, पीएचडी एंट्रेंस का रास्ता इन लोगों ने एक बार कराने के बाद उसको बंद कर दिया गया। हमारे संगठन के द्वारा लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद भी लोग पीएचडी का एंट्रेंस दोबारा नहीं लिया गया। अभी कौन कौन सा नियम लागू कर दिया है, बोलता है कि पीएचडी एडमिशन यहाँ पे एंट्रेंस उसका नहीं होगा। और जो जेट की परीक्षा के माध्यम से जो झारखंडी छात्र छात्राएं जो बने इसमें भाग ले सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि झारखंड सरकार में जब जेट की परीक्षा के लिए फॉर्म निकाल दिया तो उसके 1 महीना बाद इन लोग एडमिशन निकाल देता है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र के चंदपुरा प्रखंड अंतर्गत हीरक रोड झरना बस्ती से चिमनी होते हुए जमुनिया नदी तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुंदरीकरण योजना के तहत मंगलवार को सड़क निर्माण कार्य का विधिवत पूजा करके बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के द्वारा शिलान्यास किया गया। सड़क निर्माण कार्य लगभग 1,17,03,000 की लागत से किया जाएगा। बनने वाली यह पथ क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगी। ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये काम हो रहा है, जो माननीय विधायक लोग को प्रत्येक वर्ष जो 30 किलोमीटर का रोड मिलता है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो ये मेरे योजना के तहत ये काम हो रहा है और मुख्यमंत्री जी ने इस पे आवंटन दिया है। ये रोड करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रोड है जो जमुनिया नदी तक जाएगा और करीबन इसका जो लागत है वो 1,74,00,000 की है। कितने समय में इसको बनाना? देखिए, डेडलाइन होता है 3 से 4 महीना में बनाने का। अब ठेकेदार अच्छे से काम कर ले तो ये 1.5 से 2 महीना में भी बन सकता है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां नियुक्तियों के दावे करते हैं, वहीं 6 साल पहले निकाली गई वैकेंसी पर अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। सहायक आचार्य और शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई बार आवेदन के माध्यम से सरकार से गुहार लगा चुके हैं। स्थिति यह है कि अब उनको उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही है।
अभ्यर्थी देखिए पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, जो भी अहर्ता है वो प्राप्त करते हैं, इसके बावजूद भी उनको नियुक्ति से बाहर कर दिया जाता है। हम तो यहाँ तक बता दें। अच्छा, इस संबंध में कल है सो अम्बा प्रसाद गई थी जेएसएससी कार्यालय, जो हमारे पीजीटी के साथी है, वो बैठे हुए थे धरना पर सेकेंड डीबी को लेकर के। तो वहां पर अम्बा प्रसाद बोलती है कि आपको 1 महीना के अंदर में है सो सेकेंड डीबी निकालने की बात जेएसएससी सचिव बोले हैं। तो हमको कहना है कि अम्बा प्रसाद जी, आप ही को तो सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम का ही सरकार है, तो आप जेएसएससी कार्यालय क्यों जा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री से क्या बड़ा पावर का है जेएसएससी क्या? तो इस प्रश्न का जवाब वो देती है कि जेएसएससी ऐसे इंडिपेंडेंट संस्था है, तो इंडिपेंडेंट संस्था है तो क्या वो हिटलर शाही चलाएगा? वो मनमानी करेगा? अभ्यर्थी सफल है और फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं पीजीटी। अच्छा, और क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा जो पारदर्शिता में कमी है, आपको बता दें कि कोई भी परीक्षा हो रहा है उसका मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया जाता है, चोर की तरह बहाली किया जाता है। 6th साइकिल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2024 के तहत दलमा वन प्रणाली अभयारण्य में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय वन संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित हुआ। और अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो प्रत्येक 4 साल में होता है बाघों की गिनती के लिए, और साथ में अन्य वाइल्ड लाइफ और आपको जो हमारे जंगल पेड़ पौधों की स्थिति है उसकी हम लोग सब इसमें एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, मैं झारखंड का आपको मास्टर ट्रेनर हूं और मैं ही हर जगह जाकर आपको वाइल्ड क्या बोलते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ट्रेनिंग दे रहा हूं। ठीक ना, इससे पहले हमारी ट्रेनिंग आपको देहरादून में करवाई गई थी, उसके बाद हम लोग अपने स्टेट लेवल पर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हम लोग ये जमशेदपुर रीजन का ट्रेनिंग देने आए हुए हैं। बीजेपी बोकारो जिलाध्यक्ष जयदेव राय की अध्यक्षता में चास स्थित दीपांजलि पैलेस में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का सफल आयोजन किया गया और मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक, सामाजिक और तकनीक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों का उपयोग जरूरी है। धनबाद सांसद दुल्लू महतो ने भी दीपावली पर स्वदेशी वस्तुएं खरीदने और दुकानों पर स्वदेशी बोर्ड लगाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला महामंत्री संजय त्यागी ने इसका संचालन किया। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आज जो विश्व की अर्थव्यवस्था का हाल है, भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश हो रहा है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बने और हम अधिकाधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। जिस प्रकार से अमेरिका का दबाव है दुनिया के देशों पर, भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया और हमारे देश के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, लघु उद्यमी, इनके हितों के साथ समझौता किसी प्रकार का नहीं किया। आज भारत खड़ा हो रहा है, दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस गति से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है, 6 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रही है। और राज्य में जो हालात हैं, यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं और जो स्वदेशी भावना के तहत देश की अर्थव्यवस्था खड़ी होनी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सरकार को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। बेरमो के चंदपुरा स्थित डियर पार्क से हिरणों को पलामू टाइगर रिजर्व ले जाने का कार्य शुरू हो गया है। वन विभाग ने मंगलवार की देर शाम 23 हिरणों को पकड़कर एक वाहन में लादा और भेजा। इससे पहले भी हिरणों को हटाने का प्रयास असफल रहा, लेकिन इस बार डीसी के मुख्य अभियंता सहित सभी ने इस कदम को मंजूरी दी है। डियर पार्क में रहने वाले हिरण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र था, इसलिए हिरणों के हटने से स्थानीय लोगों में मायूसी देखी गई। चंदपुरा में 2 सुपर क्रिटिकल प्लांट्स के निर्माण के कारण हिरण हटाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा। वन विभाग का दावा है कि हिरणों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। क्या है सर उसमें मामले, कितना पीस हिरन उसमें लेगी? एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत दिनों से ये हिरन था। ये हिरन एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी है, तो डीवीसी में जो स्टेट की वाइल्ड लाइफ है और जो सेंट्रल से ये है, उनको एक पत्र दिया गया था कि इसको जो उनका अभयारण्य है, जो कि जंगल है, वहाँ ले जाने का।
धनबाद में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में देर रात तक बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं और सितंबर में 708 मुकदमों के निपटारों से लंबित मामले घटकर करीब 2500 रह गए हैं। दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने, रात्रि गश्ती तेज करने और सक्रिय अपराधियों की प्रोफाइल डायरी तैयार करने के आदेश दिए गए। एसएसपी ने सभी थाना क्षेत्रों में साइबर कैफे और सीएसपी संचालकों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इन केंद्रों से होने वाले पैसों से लेन देन की पूरी जानकारी थाना को देनी होगी और ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य है। क्राइम मीटिंग तो पहले से निर्धारित था। 14 तारीख को शाम में क्राइम मीटिंग होना है, तो पहले से ही निर्धारित है। तो इसका सुबह की उपलब्धि से इस मीटिंग में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस क्राइम मीटिंग में जो हमेशा की तरह दिशा निर्देश दिया जाता था, इस बार उसमें कुछ नए टारगेट ऐड किए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो केस का डिस्पोजल की स्थिति जो थी वो बहुत ही बेहतर हो गई है। अभी इस महीना भी लगभग 800 केस का निष्पादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप धनबाद जिला में पेंडेंसी पहली बार 2500 के नीचे आ गई है। और जो टारगेट हमारा है कि एंड ऑफ दिसंबर में 2000 से नीचे ले आना है, वो ऑन ट्रैक हम लोग चल रहे हैं, टारगेट पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इस बार जो टास्क दिया गया है विशेष करके, वो है कि हर एक अपराधी का, चाहे वो किसी भी धारा के अपराधी हो, हर एक अपराधी की प्रोफाइल बनानी है और उस प्रोफाइल के आधार पे उसका सत्यापन करना हो, डोसियर खोलना हो, सर्वेलेंस प्रोसीडिंग खोलना हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया करना है वो हम लोग करेंगे। ये एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। दूसरा टास्क दिया गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले हैं। कोडरमा में दीपावली पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिठाई दुकानों और फूड स्टॉलों का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद और जिला परामर्श कोटपा दिपेश कुमार ने झुमरी तिलैया स्टेशन रोड के कई मिठा भंडारों और फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया है। अजंता स्वीट्स में गंदगी पाए जाने पर मिठाइयां नष्ट कर नोटिस जारी किया गया है और एक चाट विक्रेता द्वारा अखाद्य रंग का प्रयोग करने पर छोटे नष्ट कर जुर्माना भी लगाया गया। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू थाना क्षेत्र के ग्राम साकुल स्थित आम बगीचा में छापेमारी कर कुख्यात पांडे गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद सहायक पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम बनाई गई। छापेमारी के दौरान 2 अपराधी पकड़े गए, जबकि 4 फरार हो गए हैं। पकड़े गए अपराधी इरफान और साथ ही पिस्टल, एक कारतूस और एक मोबाइल बरामद हुआ है। कल शाम में पतरातू थाना क्षेत्र के ब्लॉक कैंपस में कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे और उसमें वॉलीबॉल में धीरे धीरे वो विवाद में तब्दील हो गया आपस में खेलते हुए, जिसमें जुगेश राम का बेटा आकाश राम और राजेश साहू का भतीजा आकाश, इनके बीच में काफी झगड़ा हो गया। झगड़े को लेकर जो परिवार के लोग भी इसमें शामिल हो गए, उसमें जुगेश राम की पत्नी पे भी हमला किया गया, उसके सर पे गंभीर चोट आई। इस मामले को लेकर तुरंत पतरातू थाने में एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर संख्या 248/25 त्वरित दर्ज करके इसमें कार्रवाई की गई। इसी बात को लेकर कल रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि राजेश साहू पुनः जुगेश राम के फैमिली से बदला लेने के लिए योजना बना रहा है और आपराधिक गिरोह पांडे गिरोह का वो साथ लेकर कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। साहिबगंज के प्रसिद्ध मां पगली दुर्गा मंदिर में बीती रात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश चोरों ने मंदिर से लगभग 500 ग्राम चांदी के आभूषण, मां के चरण पदुका और दान पेटी से हजारों रुपए की चोरी कर ली। सुबह जब पुरोहित और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो दान पेटियों और दरवाजों के ताले टूटे मिले। सूचना मिलते ही राजमहल एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी, पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन, थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। तो वहीं रांची के कटहल मोड़ इलाके में बुधवार शाम एक सीमेंट कारोबारी पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। बाइक सवार 2 हमलावरों ने संभवी एंटरप्राइजेज दुकान के मालिक राधेश्याम साहू पर आधा दर्जन से अधिक गोलियां दागी और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल राधेश्याम साहू को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आज सुबह लगभग 11:30-12 बजे
कटहल मोड़ के पास, यहाँ पे सांभवी ट्रेडर्स है, इनके ओनर राधेश्याम साहू पे 2 व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई थी। 5-6 राउंड फायर हुआ है। 2 लोग आए थे अपाचे बाइक पे, ये सीसीटीवी में दिख रहा है, और यहाँ पे फायरिंग करके चले गए हैं। उनको 5-6 गोली लगी है और अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अभी ऑपरेशन चल रहा है और बाकी अनुसंधान भी चल रहा है। हम लोग उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।